हेलो बच्चों, आज हम आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कहा है। प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय दिस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल -1 to 1। ठीक है, हमको ये बताना है कि ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, और हमको ये बताना है कि ये फंक्शन -1 से 1 के बीच में ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग किया जाए डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब इंक्रीजिंग के लिए इसको निकालते हैं, तो इंक्रीजिंग के लिए अगर निकालते इंटरवल हम लोग को पता है कि क्या है -1 to 1। ठीक है, अब हम लोग इसको निकालते हैं एफ डैश एक्स 2x एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग के लिए निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 या 2x इज ग्रेटर देन 0 या 1 इधर चला जाएगा या x इज ग्रेटर देन 1/2। ठीक, अब x इज ग्रेटर देन 1/2 और -1 से 1 के बीच में, तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि x इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन -1 और x इज लेस देन 1 यहाँ से गिवन है -1 to 1, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से और इसको देखिए, यहाँ पे क्या आया है x इज ग्रेटर देन 1/2 और x इज लेस देन 1, यानी अगर हम इसको और इसको दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो हम लोग लिखेंगे कि x, इसको बना लीजिए आप 1, ठीक है, और इसको बना लीजिए 2। फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 1/2 और x इज लेस देन 1। आई बात समझ, माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि हाफ से बड़ा ये पहले ही हो गया है, तो लेस देन 1 ही होगा। तो अब इसमें x 1/2 से ग्रेटर और 1 से लेस में ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक, समझ में आई बात ना, यानी कि x एलिमेंट किसका है 1/2 से लेकर के 1 में इंक्रीजिंग। आई बात समझ में। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, ये फॉर इंक्रीजिंग के लिए है। ये इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन है और ये क्या है फॉर डिक्रीजिंग, यानी कि 2x माइनस 1 इज लेस देन 0 या 2x इज लेस देन 1 या x इज लेस देन 1/2। अब फिर इसको फ्रॉम 1 and 3 x किससे लेस है 1/2 से, तो ग्रेटर किससे है -1 से। क्लियर हुआ। इन दोनों से देखा जाए तो अगर हाफ से छोटा है तो हाफ से छोटा यानी कि 1 से छोटा तो अब लिया नहीं जाएगा, हाफ से छोटा और -1 से बड़ा यानी कि -1 से बड़ा, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x इज एलिमेंट -1 to 1/2 क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग हो गया। अब ध्यान से समझना यहाँ से, अब देखो एक फंक्शन है जो कि कहा है -1 से 1, यानी कि -1 1
और ये 0 कर लीजिए। समझ में आई बात ना? नहीं सॉरी, 0 नहीं, इसको बना दिया जाए हाफ, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये हाफ, ये पॉइंट हाफ। अब देखिए क्या कहा है कि -1 से 1 पे डिक्रीजिंग है। कोई फंक्शन है जो कि ये फंक्शन है जो कि -1 से 1 पे क्या है, डिक्रीजिंग है, यानी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि -1 से 1 पे डिक्रीज, यानी कि ऐसे ये -1 है और यहाँ से ये ऐसे डिक्रीज हुआ होगा, ठीक। -1 से 1/2 पे डिक्रीजिंग, यानी -1 से 1/2 तक डिक्रीज किया है, और उसके बाद 1/2 से 1 पे कहाँ जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ऐसे कहीं चला जाता होगा। ये सेम नहीं है, ये दूसरा कर्व है और ये दूसरे तरीके से, इसको आप स्ट्रेट भी जैसे चाहे वैसे बनाएं। अब चूंकि -1 से 1 के बीच में फंक्शन डिक्रीज भी कर रहा है और इंक्रीज भी कर रहा है, तो जब किसी इंटरवल के बीच में फंक्शन डिक्रीज और इंक्रीज दोनों करता है तो उस इंटरवल के बीच में फंक्शन ना तो डिक्रीजिंग होता है और ना ही इंक्रीजिंग होता है। और वो भी कहा है स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली का मतलब ये है, स्ट्रिक्टली का मतलब है या तो अगर इंक्रीज करता है तो डायरेक्ट इंक्रीज करे, और अगर डिक्रीज करता है तो डायरेक्ट डिक्रीज करे। मतलब ये है कि इंक्रीजिंग तो ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे इंक्रीज हुआ, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे, ये भी क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग है। लेकिन डायरेक्ट इंक्रीजिंग का मतलब है कि वो कहीं भी घटे ना, वो इंक्रीज ही करता रहे। तो स्ट्रिक्टली का है, तो स्ट्रिक्टली तो है नहीं, स्ट्रिक्टली का मतलब होता है या तो डायरेक्ट इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे। लेकिन फंक्शन क्या है, इतने के बीच में हमारा डिक्रीज कर रहा है और इतने के बीच में हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो जब कोई फंक्शन किसी इंटरवल के बीच में डिक्रीज और इंक्रीज करता है तो वो फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग होता है और ना ही डिक्रीजिंग होता है। तो यहाँ पे यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब आप लोग इसको लिख सकती हैं कि इन दोनों को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है, चूँकि -1 से 1 के बीच में फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, इसलिए ये ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। ठीक है, इसके बाद आप इसको तो यहाँ लिख सकते हैं आप, चूँकि -1 से 1 के in between -1 to 1 function is increasing in 1/2 to 1 and decreasing in -1 to 1/2. Therefore function is neither increasing nor decreasing in interval -1 to 1. क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट नेक्स्ट 13 है, 12 है। Which of the following function are decreasing on 0 to π/2? 0 to π/2
के बीच में आपको बताना है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है cos x, a, b दिया है cos 2x, c दिया है cos 3x और d दिया है tan x। तो हम लोग सारा एक साथ लगाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा cos x में देखा जाए तो cos x में देखा जाए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 0 to π/2। 0 to π/2 का मतलब होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 to π/2 मतलब हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि आप यहाँ दिखा सकते हैं 0 to π/2, 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर हुआ? तो अब हम लोग इसको देखा जाए cos x, तो fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x, f डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन x। अब हम लोग ये जानते हैं कि साइन इसी को करना है ग्रेटर, इसी को हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताना है। तो हम लोग कह सकते हैं साइन x 0 to π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन x इज ग्रेटर देन 0, साइन x इज ग्रेटर देन किसमें 0 to π इन फर्स्ट तो हम लोग लिख सकते हैं चूंकि यहाँ माइनस है तो दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस, जब भी माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है ये साइन चेंज हो जाता है और ये क्या हो जाएगा 0। और माइनस साइन एक्स क्या है f डैश एक्स, यानी f डैश एक्स इज लेस देन 0। और f डैश एस ये क्या आपको बताना है, इसमें इंक्रीजिंग बताना है डिक्रीजिंग बताना है। ठीक है, अब चूंकि f डैश एस क्या है लेस देन 0 और f डैश एक्स क्या होता है लेस देन 0 क्या होता है डिक्रीजिंग होता है, यानी कि 0 to π/2 में फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है। ठीक है, देयरफॉर in interval 0 to π/2 function is decreasing। आई बात समझ में? अब ठीक इसी तरह हम लोग किसका करेंगे cos 2x का, तो ध्यान से देखिए cos 2x का देखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू cos 2x या f डैश x इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2x। अब फिर हम लोग वही काम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे तो x था तो ठीक था, अब यहाँ पे क्या है 2x, x की वैल्यू क्या है 0 to π/2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 0 इज लेस देन π/2, ये गिवन है, देयरफॉर यहाँ पर x की जगह पे क्या है 2x है तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों साइड में सब में कर दिया जाए तो 2 into 0 इज लेस देन 2x इज लेस देन 2 into π/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, 0 इज लेस देन 2x इज लेस देन π। ठीक है, अब दोनों साइड में अब ये देखो ये साइन 2x हो गया, अब साइन 2x यानी 2x का मान, यानी ये 2x का मान क्या हो गया पाई से छोटा और 0 से बड़ा। पाई से छोटा और 0 से बड़ा का मतलब क्या, पाई से छोटा और 0 से बड़ा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। आई बात समझ में? तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव। 0 to पाई का मतलब 0 से लेकर के पाई, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, देयरफॉर साइन
2x इज ग्रेटर देन 0। 2x क्यों? 2x का मतलब है कि 0 से पाई, तो अगर यहाँ 0 रखें या पाई रखें उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 तो रखा नहीं जाएगा, 0 से बड़ा या पाई से छोटा अगर वैल्यू रखते हैं, 0 से बड़ा या पाई से छोटा, तो वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट या सेकंड में क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं। फिर अभी यहाँ पे क्या है? माइनस है, 2 का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 साइन 2x इज ग्रेटर देन 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन 2x इज लेस देन, जब माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है। अब ये -2 साइन 2x इज इक्वल टू क्या है? f डैश x इज लेस देन 0। फिर यहाँ पर लेस आया, देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल किसमें? 0 to π/2 में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरे ख्याल से ये आपको समझ, देखिए यहाँ पर जो भी एंगल होगा ये तो x के लिए देता है, ये एंगल क्या देता है? ये जनरली x के लिए, क्योंकि x की वैल्यू 0 to π/2। लेकिन अगर यहाँ 2x है 3x है तो इसको इसी हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ता है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट इधर का 2 देखिए। अब अगला cos 3x बिल्कुल पिछले जैसा ही है, तो cos 3x के लिए fx इज इक्वल टू cos 3x या f डैश x इज इक्वल टू -3 sin 3x। अब हम लोग जानते हैं कि x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, तो चूंकि यहाँ पर एंगल 3x है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 0 इज लेस देन 3x इज लेस देन 3 π/2। ठीक है, 3 π/2 का मतलब क्या है? π/2 और π/2, 3 π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड। तो साइन की वैल्यू इन दो क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होती है क्योंकि यहाँ पर साइन है, तो हम लोग लिख सकते हैं इन दो क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगी, लेकिन इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगी? निगेटिव। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि साइन 3x की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये जो 3x का मान है वो इन दो क्वाड्रेंट के बीच में है, 0 से लेके 3 π/2 तक, तो फर्स्ट 2 में यहाँ लिखा जाए चूंकि साइन 3x 0 से पाई में पॉजिटिव तथा पाई से 3 π/2 में निगेटिव होता है, अतः फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग। आई बात समझ में कि नहीं? अब इसको हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बार 0 से पाई के बीच में ले लिया जाए तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, और एक बार पाई से लेकर के π/2 के बीच में ले लिया जाए तो एक में ग्रेटर आ जाएगा f डैश एक्स का मान, एक में f डैश एक्स का मान लेस आ जाएगा। तो या हम इसको ऐसे लगा, आई बात समझ में? यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए कि 3x की वैल्यू 0 से 3 π/2, यानी सेकेंड दो क्वाड्रेंट पॉजिटिव और एक क्वाड्रेंट निगेटिव, यानी इन दो में फंक्शन क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव है x की साइन की वैल्यू और इसमें क्या हो जाएगी? निगेटिव। तो जब इतने ही इंटरवल में एक बार फंक्शन पॉजिटिव होता है और एक बार फंक्शन का डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है, तो एक बार फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा और दूसरी बार डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो दिए हुए इंटरवल के बीच में अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों होता है तो वो उस इंटरवल में ना तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है ना ही डिक्रीजिंग होता है। इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसके साथ इसका करते हैं tan x का। एफ एक्स इज इक्वल टू
10x, या f डैश x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। यहाँ पर तो x है, तो जब केवल x है तो यही इंटरवल लिया जाएगा, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x, सेक जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 to π/2, यानी x की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 से बड़ी और π/2 से छोटी, और यहाँ पर x ही है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, तो चूंकि सेक स्क्वायर x पॉजिटिव हो जाएगा यानी 0 से बड़ा हो जाएगा, देयरफॉर f डैश x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से π/2। क्लियर हुआ? तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द फंक्शन f गिवन बाई fx इज इक्वल टू x पे पावर 100 प्लस sin x -1 डिक्रीजिंग, ठीक है। जहाँ पर दिया है a 0 to 1, ठीक है, 0 to 1। अब देखिए ये क्या है, 0 to 1, fx इज इक्वल टू x पे पावर 100 sin x -1 डिक्रीजिंग हमको बताना है किस इंटरवल में मतलब इसने a b c d दिया हुआ, इसमें से पूछा है कि बताइए किसमें ये डिक्रीजिंग है। a दिया है 0 1, b दिया है π/2 से पाई, और c दिया है 0 to π/2, और d दिया है नन ऑफ दीज। ठीक, तो सबसे पहले 0 1 दिया, 0 से 1। अब 0 से 1 का मतलब ये है कि हम लोग इसके लिए किया जाए पहले f डैश x इज इक्वल टू 100 x टू दी पावर 99 प्लस cos x। अब यहाँ पर 0 1, यहाँ पर देखो π/2 और पाई यानी एंगल दिया है, और यहाँ 0 to 1 का मतलब है ये एंगल नहीं दिया, ये वैल्यू रेडियन में दी हुई है, ठीक है। तो जब एंगल को हम लोग साइन कॉस के साथ रखते हैं तो वो रेडियन में रखा जाता है, और जब इस तरीके से रखते हैं अलजेब्रिक में तो वहाँ पे हम लोगों को यहाँ पर वैल्यू हम लोग को रेडियन में रखनी होती है, और जब यहाँ पे होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिग्री में रखते हैं, मतलब कि पाई के रूप में रखते हैं। समझ में आई बात ना? तो अब यहाँ पर देखो क्या है, 0 to 1, 0 to 1 का मतलब ये है कि x की वैल्यू तो यहाँ 0 या 1, 0 और 1 के बीच में रखी जा सकती है, लेकिन cos की वैल्यू करने के लिए हमको इसको पहले एंगल में कन्वर्ट करना होगा। आई बात समझ में? तो हम लोग कह सकते हैं कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0। पहले हम लोग किसके लिए देखना है, डिक्रीजिंग के लिए देखना है। चलिए इसके लिए देखा जाए, ऐसे क्लियर करते हैं। x टू दी पावर देखो 0 से 1 के बीच में है, आई बात समझ में? तो हम लोग लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 से 1 के बीच में, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि x पे पावर 99 इज ग्रेटर देन 0, या 100 x पे पावर 99 इज ग्रेटर देन 0। एक तो ये हो गया पॉइंट।
हम लोग इसको बता दिए कि ये 0 से बड़ा है। अब हम लोग cos x के लिए देखा जाए तो cos x के लिए हम कह सकते हैं ये है तुम्हारा, इसको पहले हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा रेडियन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 रेडियन, इसको बस ये वाला आपको बताते हैं, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो देखिए अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि 1 रेडियन, ये रेडियन में गिवन है, इसको हम लोग को एंगल में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। ये आप लोग लास्ट ईयर आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, ठीक है। और उसके बाद तो हम लोग ये वैल्यू यहाँ रख तो हम लोग कह सकते हैं कि ये cos x क्या है 57, 1 रेडियन बराबर कितना होगा 57, यानी अगर इसको एंगल में हम लोग कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 0 से 57 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, देयरफॉर cos x इज ग्रेटर देन 0, इसको 2 और 1 एंड 2 से ये हो जाएगा 100 x पे पावर 99 प्लस cos x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर f डैश x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अब इसका अगला 3 हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और ये कट जाएगा अभी बीच से ही। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।